बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बलाखिर इमरान खान साहब ने अपने ही खिलाड़ियों के साथ हाथ कर दिया है और उन्होंने एक तरफ़ा तौर पर और यकदम इतनी एक्साइटमेंट के अंदर लॉन्ग मार्च का ख़ात्मा किया और जाकर बनी गाला सो गए हैं। और इस वक्त भी लग रहा है कि शायद वो वहाँ पर सोए हुए हैं। जो कारकुनान हैं वो शुजदर हैं कि खान ने बुलाकर हर जगह से मुसीबतें सोबतें बर्दाश्त करके हम उसके पीछे पहुँचे और वो आया और उसने कहा कि लॉन्ग मार्च का ख़ात्मा हो गया, अब घर जाएंगे सारे और 6 दिन के बाद आएंगे। पर इस तमाम सिनेरियो के अंदर ये तफसीलात तो मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको ये बताता चलूँ कि इमरान खान साहब को कल अदालत के अहकामात के ऊपर इस्लामाबाद आने की इजाज़त दी गई और उसके बाद जो वहाँ पर उन्होंने तूफ़ान बदतमीज़ी मचाया, जिस तरह मेट्रो स्टेशन को आग लगाई गई, फिर उसके बाद जो दरख्तों को डी चौक में आग लगाई गई, जो बैंकों की एटीएम मशीनों को लूटा गया, जो दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया, इमलाक को वहां पर नुकसान पहुंचाया गया, वो अल अमान अल हफीज़ के एक दफ़ा लोग हिल कर रह गए कि पूरी दुनिया में ये जो इमरान खान साहब बात करते थे कि मैं सफ़ीर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं किसी के आगे झुकूंगा नहीं, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, तो एक दफ़ा ट्रेलर दिखा दिया इमरान खान साहब ने कि पाकिस्तान में भी श्रीलंका जैसे हालात अगर हो सकते हैं तो वो तहरीक इंसाफ कर सकती है। और वो किस तरह कर सकती है उन्होंने वो कल करके दिखा दिया। और इंटरनेशनल मीडिया और हर जगह पर जो हेडलाइंस चली वो पाकिस्तान के बड़े ही एंटी पाकिस्तान चली और उसका पाकिस्तान को मेरे ख्याल से इंटरनेशनली बहुत नुकसान हुआ। वो जो बात करते थे कि मैं बाहर से पैसा लाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, वो अब भूल जाएं आप, क्योंकि जो इमेज पाकिस्तान का बिल्ड कर दिया कि पाकिस्तान की वफाकी दारुल हुकूमत डी चौक, रेड जोन जो सबसे अहम जगह हैं, वहाँ पर तहरीक इंसाफ के ये जो खिलाड़ी थे वो जिस तरह पहुँचे हैं और जिस तरह उन्होंने वहाँ पर एक अफरा तफरी और हंगामा मचाया है वो सबके सामने है। हालांकि अदालत ने उनको कहा था कि G9 और F9 के दरमियान जो है आप जो भी जगह होगी, हुकूमत को कहा था कि वो जलसा करने के लिए इमरान खान साहब को दे दें। अब इस हवाले से अदालत ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर तौहीन अदालत के हवाले से लार्जन बेंच तश्कील दे दिया है 5 रुकनी। और आज के रोज़ ही जो है इसके ऊपर कार्रवाई होगी, सारा कुछ होगा। दरख्वास्त में कहा गया कि सिक्योरिटी इंतजामात के रद्दोबदल के बाद PTI वर्कर्स ने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, फायर ब्रिगेड की करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, मुजाहिरीन ने दरख्त और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों तक को नजरे आतिश कर दिया और फायरिंग भी की। फिर इसके अलावा ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये जब सारा कुछ हो रहा था तो हालात इतने हाथ से निकल गए और इतने ख़राब हो गए कि फ़ौज को बुलाना पड़ा और उसके बाद जाकर जो सारी चीज़ें हुई और वो मामला चले कि इमरान खान साहब ने वहाँ से निकलते हुए अल्टीमेटम दिया कि 6 रोज़ बाद मैं फिर आ जाऊँगा अगर आपने असम्बली को तहलील ना किए या नए इंतखाबात की तारीख ना दी। और शुरुका से ख़िताब करते हुए उन्होंने कहा कि 30 घंटों में कंटेनर पर पेशावर पर से यहाँ पहुँचा हूँ, रास्ते में आंसू गैस की शेलिंग की गई, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया गया। फिर उनका कहना था आज़ादी की तहरीक को नाकाम बनाने के लिए हर किस्म का तरीका इस्तेमाल किया गया, लेकिन मैंने देखा कि कौम जो है वो ग़ुलामी के खौफ से आज़ाद हो गई है। हमने देखा कि लाहौर के अंदर भी तहरीक इंसाफ के 700 से ज़्यादा लोग नहीं लिए, जितने पंजाब की पूरी तहरीक इंसाफ थी वो मुकम्मल तौर पर फेल दिखाई दी। फिर इसी तरह जेलम की बात करें, सियालकोट की बात करें, गुजरांवाला की बात करें, फैसलाबाद की बात करें, जहाँ पर भी आप बात करें तो तहरीक इंसाफ के जो कारकुन थे वो शहरी हदूद से बाहर नहीं निकल पाए। पुलिस ने इस तरह की फैंटी लगाई और पंजाब पुलिस ने जो हक है वो अदा किया कि वो रगड़ा दिया कि तहरीक इंसाफ के लोग हमेशा याद रखेंगे। मगर अदालती फैसले की वजह से इमरान खान साहब को रिलीफ मिला और वो इस्लामाबाद के अंदर एंटर हो सके, वरना जो वफाकी हुकूमत ने तैयारियां कर रखी थी उससे साफ दिखाई दे रहा था कि किसी भी सूरत कोई भी तहरीक इंसाफ का एक भी खिलाड़ी जो है वो इस्लामाबाद के अंदर एंटर नहीं हो सकता। और इमरान खान साहब भी जो लोग लेकर आए वो कोई इतने ज़्यादा नहीं थे, 7-8 हज़ार बमुश्किल लोग थे। और जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं उनके मुताबिक 3,000 गाड़ियों का काफिला इमरान खान साहब के साथ इस्लामाबाद के एंटर हुआ। और अगर उसको आप एक गाड़ी के अंदर 4 लोग या 5 लोग भी अगर आप लगा लें तो अगर आप बहुत खींच लें, लंबा कर लें, तो फिर भी 10-11 हज़ार से ज़्यादा लोग नहीं बनते थे। तो ये तो उनकी हालत थी। मगर जिस तरह अब अदालत उज़्मा का कल वक़ार डी चौक के ऊपर इमरान खान साहब और उनकी पार्टी ने नज़र आतिश किया है वो सबके सामने है। अब लगता है कि अदालत इसकी रेमेडी लाजमी करेगी और करनी भी चाहिए। फ़िलहाल ये है कि इमरान खान साहब और उनके तमाम खिलाड़ियों ने उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं बाप के हवाले से कि बाप जो है
वो शायद हुकूमत से निकल जाएंगे और उसके बाद जो है हुकूमत नहीं रहेगी और तरीक़े अदम एतमाद और ये वो सारे मामला जो है तो ये हुकूमत घर चली जाएगी। मैं आपको ये बता दूं कि ये इलेक्शन के ऐलान के हवाले से जो है वज़ीर दाखिला जो है राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने रद्द-ए-अमल देते हुए कैटेगोरिकली कहा है कि इलेक्शन का ऐलान इत्तेहादी जमातें मिलकर करेंगी। और फिर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो रुकावटें तोड़कर रेड जोन में दाखिल हो गए थे और अमरीकी सफारत खाने के करीब तक पहुँच गए थे। इसी वजह से अमन के पेश नज़र फ़ौज जो है वहाँ पर बुलाई गई और इस वक्त भी तमाम इंतज़ाम जो है वो फ़ौज के पास है। और अब लग ये रहा है कि इमरान खान साहब वो 30 घंटे का लॉन्ग मार्च कर कर बिल्कुल लंबी तान कर सो गए हैं वनी गाला में जाकर। कारकुनान जो हैं वो अभी भी जलील हो रहे हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि उनके तहरीक इंसाफ के जो कराची से रुकने असम्बली हैं उनको एयरपोर्ट से पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। वो जा रहे थे कराची और फिर हमने कल ये भी देखा सारे दिन के किस तरह वो जो इमरानडूस की एक टर्म चली है कि इमरान खान साहब के जितने खिलाड़ी हैं उन्होंने किस तरह पुलिस के साथ बिहेव किया, दीगर इदारों के साथ बिहेव किया और जो सोशल मीडिया के ऊपर तूफ़ान बदतमीज़ी मचाया गया कि वो खातून की एक वीडियो वायरल हुई है जिसके अंदर वो पुलिस एहलकार को गंदी गालियाँ निकाल रही है, सीधी गालियाँ निकाल रही है। पर पुलिस एहलकार ने कमाल ज़बत का मुजाहरा करते हुए इमरान खान साहब और उनके खिलाड़ियों की जो जहनीत है, ये जो कल्ट बन गया है, उसको बड़े आला तरीके से एक्सपोज़ किया। तो ये है इमरान खान साहब और उनकी तमाम जमात की कारस्तानियाँ, वारदातें। और इस हवाले से जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे 5 कारकुनान शहीद हो गए। हालांकि जिस तरह मामलात को संभाला गया, हैंडल किया गया, उससे वाज़िया दिखाई दिया कि कोई इस तरह का वाक़या पेश नहीं आया। लाहौर के अंदर जो वो मामला हुआ, वो नौजवान जो है वो कंटेनर हटाते हुए ख़ुद जो है ब्रिज से, रावी ब्रिज से नीचे गिरा और उसके बाद वो जाँ बहक हो गया। तो ये मामला है इस तरह जो है। पर तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो सारा कुछ जो है इसको प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं अपने हक़ में, अपने हवाले से। पर एक बड़ा अहम सवालिया निशान लग गया इस हवाले से कि कोई भी जो है वो इस्लामाबाद में आएगा, इस तरह यूँ चढ़ाई कर देगा, उसके बाद जिस तरह इंटरनेशनल मीडिया जो है वो देख रहा है, इससे पहले भी दीगर जमातें आती नहीं हैं, चाहे जमीयत उलमा इस्लाम हो या PDM हो, पर इस तरह की तूफ़ान बदतमीज़ी कभी भी नहीं देखने को आएगी। इस तरह का जलाओ घिराओ जो है कभी भी देखने को नहीं आया जो इमरान खान साहब ने किया। और उसका नतीजा ये निकला कि IMF ने गुज़िश्ता रात ये खबर आ गई कि पाकिस्तान से डील करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जाके आप पहले अपनी पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं, बिजली की कीमतें बढ़ाएं, फिर आगे बातचीत होगी, ये सारी चीज़ें होंगी। और सही बात है कि जब आपके मुल्क के अंदर इस तरह सियासी अफरा तफरी हो तो कोई भी आपके साथ मुआहदा नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि आप देखें सूरत हाल कि जो बनी हुई है इतने दिनों से मुल्क के अंदर, 4 हफ्ते नहीं हुए इस हुकूमत को आए हुए, 6 हो गए होंगे बमुश्किल, मगर सूरत हाल आप सबके सामने है कि काम नहीं करने दिया जा रहा, टिकने नहीं दिया जा रहा है, कोई फ़ैसला नहीं करने दिया जा रहा है। आप देखें कि कल लॉन्ग मार्च के बायस जो ट्रांसपोर्ट की बंद होने की वजह से शहरी जो हैं दीगर शहरों के रुल गए हैं। जो किसी ने फौतगी पे जाना था, किसी ने शादी में जाना था, किसी ने कारोबारी सिलसिले में कहीं जाना था, किसी ने किसी ज़रूरी काम से जाना था, वो तमाम के तमाम रुल गए हैं क्योंकि इमरान खान साहब ने पूरा मुल्क जो है वो कल बंद करवा दिया था। फिर आप देखें जो मरीज़ होंगे उनको कितनी दिक्कत हुई होगी। फिर इसी तरह जिस तरह कहा जा रहा था कि लाहौर शहर के अंदर पेट्रोल और डीजल की किल्लत हो जाएगी क्योंकि सारे दाखिली और खारजी रास्ते एक रोज़ पहले से ही बंद कर दिए गए थे, जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें ना आ सकती थी ना जा सकती थी। इसी तरह आप सब्जियों, फल, फ्रूट और दीगर अशिया खुर्द नोश के हवाले से सोचें कि कितना नुकसान हुआ होगा इन 2 दिनों के अंदर इस लॉन्ग मार्च की वजह से। और ये खाली इन्होंने यहाँ पर नहीं किया कि इस्लामाबाद में किया हो, हमने देखा है कि ये नज़ारे जो हैं हमको कराची के अंदर भी दिखाई दिए, किस तरह पुलिस की जो प्रिजन वैन थी उसको तोड़ा गया, आग लगाई गई और वहाँ पर भी जो सारा तूफ़ान बदतमीज़ी मचाया गया वो सबके सामने है। इस वक्त मामला ये है कि इमरान खान साहब जो है अपनी कुर्सी की खातिर इस पूरे मुल्क को आग लगाने के लिए तैयार बैठे हैं और वो नहीं टल रहे हैं। वो कहते हैं कि मुझे मेरी कुर्सी वापस दी जाए। वो जो जिस तरह नहीं होता लाडला कोई बच्चा होता है तो वो ज़िद कर रहा होता, तो इसी तरह इमरान खान ज़िद कर रहे हैं कि मेरी कुर्सी मुझे वापस दी जाए वरना मैं नहीं मानूंगा, मैं तो इस मुल्क को आग लगा कर रख दूँगा। और
उनके जो फॉलोअर्स हैं वो भी इस तरह लग रहा है कि अंधे हो चुके हैं, उनको भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अलबत्ता उनकी तादाद बहुत कम है, मगर वो इंतशार फैलाने में इमरान खान साहब से भी दो हाथ आगे दिखाई देते हैं। अब अदालत के ऊपर है कि कल अदालत के फ़ैसले की जो तौहीन की गई, जो तौहीन अदालत की गई, उसके ऊपर जो 3 जजेज़ हैं, कल मैंने देखा सोशल मीडिया पर उनके हवाले से काफ़ी सवालात भी उठाए गए, बातचीत भी हुई, सारा कुछ हुआ, मीडिया के ऊपर भी बड़ी खुलकर इस हवाले से बात हुई। तो वो जो है अपने इस फैसले की रेमेडी कर पाते हैं या नहीं कर पाते। वो इमरान खान साहब ने जो कल कवानीन को तोड़ा है, जो उन्होंने वहाँ पर डी चौक के अंदर आग लगाई है, जो तूफ़ान बदतमीज़ी मचाया है, उसको रिवर्स कर पाते हैं कि नहीं। ये बड़ा अहम फैसला है। 11:30 बजे आज अदालत की हियरिंग है, इस वक्त 11 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो वो जो भी फैसला है, जो भी चीज़ें सामने आई, तो वो भी मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। आप जो इमरान खान साहब ने कल सारा तूफ़ान बदतमीजी पूरे पाकिस्तान में मचाए रखा, उस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।